हर्ष यादव, सीनियर सिविल जज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर का भारतीय आदिम जाति सेवक संघ शाखा कालसी देहरादून द्वारा संचालित ट्राइबल कन्या प्राइमरी एवं ट्राइबल कन्या जूनियर आवासीय विद्यालय कालसी बाजार देहरादून उत्तराखंड में आयोजन किया गया, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, जिला प्रवेशन अधिकारी और कई अन्य विभागों के द्वारा अपने अपने विभागों से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। DLS के PLV चक्राता सुजात अली खान के द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस अवसर पर ट्राइबल कन्या आश्रम के बालिकाओं द्वारा वंदना एवं स्वागत गान के साथ जौनसाई लोक नृत्य की झलकियां भी प्रस्तुत की गई, जिसका कि हर्ष यादव, सीनियर सिविल जज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून ने मंत्रमुग्ध होकर पूर्ण आनंद लिया और कार्यक्रम की भूरी प्रशंसा की तथा जज साहब के द्वारा स्वयं भी कानून एवं विधिक सेवा के विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित जिलाधिकारी चक्राता सौरभ असवाल के द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व एवं महिला उत्पीड़न से संबंधित जानकारियों को साझा करते हुए आने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए निस्तारण करने का आश्वासन दिया। हालांकि तैयारियों के बावजूद मौसम ने लगातार अवरोध उत्पन्न किया, जिससे कि कार्यक्रम को एक हॉल के अंदर करना पड़ा। आगंतुकों की संख्या अत्यधिक होने के कारण हॉल खचाखच भरा रहा। जो लोग हॉल से बाहर रहे, उन्होंने हल्की बूंदाबांदी होते हुए भी इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम का पूर्ण आयोजन एवं जलपान की व्यवस्था आदि का सेक्रेटरी भारतीय आदिम जाति सेवक संघ सुरेंद्र सिंह चौहान के द्वारा वहन किया गया, जिसकी की जज साहब के द्वारा हर्षित मन से भूरी प्रशंसा की गई तथा आने वाले समय में संपूर्ण जनजातीय क्षेत्र चक्राता के अंदर दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर विधिक साक्षरता शिविर लगाए जाने पर विशेष बल दिया ताकि अधिक से अधिक जनमानस इसका लाभ उठा सकें। उत्तराखंड समाचार के लिए विकासनगर से विजयपाल सिंह भंडारी की रिपोर्ट। विभाग के द्वारा पूरे विकासखंड कालसी के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती है, जो कि जनपद स्तर से चलती है। इस आज की इस कार्यक्रम में हमारा जो मेन उद्देश्य था कि सभी बच्चों को हम लोग किन कार्यक्रमों के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं देते हैं। इसमें से हमारा सर्वप्रथम एक है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कक्षा 1 से लेके और कक्षा 12 तक जो हमारे छात्र पढ़ते हैं, छात्र छात्राएं, उनके लिए फ्री इलाज होता है। अगर उनको हमारी जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जो टीम है, वो टीम उनको स्क्रीन करके फिर हायर सेंटर में रेफ़र करती है और उसके लिए उनको कोई सा भी पैसा नहीं देना पड़ता है। दूसरा हमारा एक राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी बच्चे कक्षा 6 से लेकर 12 तक, यानी कि 10 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को हम लोग जो हमारे 6 कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंटों पर उनको जागरूक करते हैं। जैसे हमारा एक पोषण अभियान है, पोषण पर बात करते हैं, और जो हमारे एक जो मादक पदार्थ होते हैं उस पर बात करते हैं। जो फीमेल्स, जो हमारी लड़कियां हैं, उन लड़कियों को हम सैनिटरी नैपकिन के बारे में जागरूक करते हैं और उनको सैनिटरी नैपकिन कार्यक्रम के माध्यम से उनको सैनिटरी नैपकिन मुहैया भी करवाते हैं, जिसकी कीमत आशा के माध्यम से 6 रुपये है। और अगर कोई किसी स्कूल में अगर हम देते हैं तो हम 5 रुपये में उनको देते हैं, जो हम सरकारी खाते में जमा करते हैं। जानकारी के अनुसार अभी एक योजना है, उस योजना में हम जो हमारे वृद्धजन लोग हैं, उन लोगों के लिए जो जैसे स्टिक हो गई, वॉकर हो गया, उन लोगों की हम ब्लॉक लेवल पर एक इस कार्यक्रम के माध्यम से एक लिस्टिंग करेंगे और जितने लोगों को, जो लोग उससे लाभान्वित हो सकते हैं, जो लोग गरीब हैं, उन लोगों को हम वो किट देने का प्रयास करेंगे। मैसेज ये है कि स्वास्थ्य विभाग की बहुत सारी जनहित योजनाएं हैं और उन योजनाओं को ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बार बार चाहे हम समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से बताते रहते हैं। फिर भी अगर माना किसी को कोई जानकारी नहीं होती तो विकासखंड कार्यालय में या हमारा जो सरकारी अस्पताल कालसी है, वहाँ पर आकर मैं उनको वो सारी जानकारी दे सकता हूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज जो है हमारे यहाँ शिविर लगाया गया है, जिसमें समस्त जिले के पदाधिकारीगण उपस्थित हुए और गांव के लोग भी, सभी लोग आ रखे थे, महिलाएं, छात्राएं, सभी लोग सभी को जज के द्वारा इसके बारे में जानकारी दी गई और सूक्ष्म रूप से जो है बताया गया है कि हमें कि कानून के बारे में हमको काफ़ी जानकारी दी गई है। और इस तरह के जो हमारे कैंप है, ये स्कूलों में तो लगने ही चाहिए। ये हमारे पूरे जौनसार बावर के क्षेत्र में लगने चाहिए, जनजातीय क्षेत्र में, ताकि हमारे क्षेत्र का भी पूरी जानकारी हमारे क्षेत्र को मिल सके। और जो पिछड़े लोग हैं, जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, उनको इस चीज़ में बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आदिवासियों के हित के लिए नालसा स्कीम भी लगाई गई है, जिस स्कीम के अंतर्गत हमें सितंबर माह में ये निर्देश प्राप्त हुआ था कि हम जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनके
उनमें जाएं तथा उनमें उनके जो निवासी हैं उनसे संबंधित जो सरकार की योजनाएं हैं, उनसे संबंधित जो कानून हैं, उनके संबंध में नागरिकों को जानकारी दें। इसी परिप्रेक्ष्य में आज इस शिविर का आयोजन कालसी में किया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित, श्रम विभाग से संबंधित, जिला प्रोबेशन अधिकारी के द्वारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अपने अपने विभाग से संबंधित जानकारियां दी गई हैं। सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो कार्यक्रम हैं, जो कार्य हैं, उनके संबंध में जानकारी दी गई है। सभी को ये अवगत कराया गया है कि अगर उनको सरकारी स्कीमों का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है या वो किसी प्रकार की विधिक सहायता चाहते हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से वो अपना आवेदन दे सकते हैं। हमारे द्वारा उनकी प्रत्येक स्तर पर पूरी मदद की जाएगी तथा निःशुल्क अधिवक्ता भी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। ये पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर मौसम की प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारा कार्यक्रम फिर भी इस हॉल में काफ़ी अच्छा हुआ है और जो हमारे 10th 12th तक के जो बच्चे हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया है। इसके अतिरिक्त जो लोकल गार्जियन हैं या आसपास के निवासी हैं उनके द्वारा भी प्रतिभाग किया गया है और मुझे उम्मीद है कि वो एज ए प्रतिनिधि समाज के जो अन्य हमारे आसपास के निवासी हैं उन्हें भी सरकार की योजनाएं जिनके बारे में आज यहाँ जानकारी दी गई उन्हें वो समाज के क्षेत्रों में फैलाएंगे और सरकारी स्कीमों का, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों का पूरा लाभ उठाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार प्रत्येक तहसील में प्रत्येक माह कैंप आयोजित करने का विधिक जागरूकता शिविर एवं मल्टीपर्पज कैंप आयोजित करने का प्लान बनाया है, जिसमें हम अभी कार्य कर रहे हैं और भविष्य में भी हम प्रत्येक तहसील में जाने का, दूरस्थ क्षेत्रों में जाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे लोगों को उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक किया जा सके।